तो आइए दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, जिसमें आज हम भारत की जो जनजाति है उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। और आप भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए, जिससे हम भी मोटिवेट हो और आपके लिए क्वेश्चन अच्छा अच्छा लेकर आएँ और चैप्टर वाइज लेकर आएँ। अब ज्योग्राफी ये ख़त्म ही है, क्योंकि जो क्वेश्चन आने वाला है एग्जाम के व्यू से वही हम क्वेश्चन कराएंगे, ज़्यादा फालतू का क्वेश्चन नहीं कराएंगे। और इसके बाद हम दूसरा कोई सब्जेक्ट लेकर आएंगे, या हिस्ट्री या पॉलिटी का। तो आइए, हम भारत की जनजातियाँ जो है इससे क्वेश्चन आता है बहुत, तो इसी को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में मतलब सूची वन है, सूची दो को मिलान करना है। सूची वन में जनजातियाँ है और सूची दो में आपको अवस्थिति, मतलब कौन सी जनजाति कहाँ अवस्थित है, हमें मिलान करना है। तो आइए हम देखते हैं। जारावा जनजाति, जारावा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जारावा जनजाति आपको अंडमान निकोबार द्वीप में पाई जाती है। कुकी जनजाति, कुकी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो कुकी जनजाति आपको मणिपुर में पाई जाती है। नेक्स्ट है थारू जनजाति, थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में, लेकिन थारू जनजाति जो है अधिकतर उत्तराखंड में पाई जाती है। नेक्स्ट क्या है? गोंड, गोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो गोंड जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे डॉट डॉट, ये पीले वर्ण के तिर्यक क्षेत्र, उठी हुई कपोल, अस्थि, छूटपुट केस और मध्यम ऊंचाई वाले व्यक्ति होते हैं, इनका इसका संदर्भ है, मतलब किससे संबंधित है? तो ये आपको मंगलोवाइड जनों से संबंधित है। नेक्स्ट देंगे उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में, क्या क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है? तो कौन प्रजातीय समूह पाया जाता है? तो मंगलोवाइड पाया जाता है। नेक्स्ट देंगे भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड प्रजाति से संबंधित है? तो ये कौन है? तो आपको संथाल जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड से संबंधित है। नेक्स्ट देंगे भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविड़ियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ केंद्रित है? तो ये आपको दक्षिण भारत में द्रविड़ियन प्रजाति केंद्रित है। द से दक्षिण, द से द्रविड़ियन याद रखिएगा। नेक्स्ट देंगे भारत में जो एक जो मानवाब कपि पाया जाता है वो कौन है? तो ये कौन है? तो आपको असम का श्वेतभव गिब्बन। क्या है? तो असम का श्वेतभव गिब्बन। नेक्स्ट देंगे निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? मतलब किस राज्य में जनजातीय समुदाय नहीं है? तो आपको हरियाणा में है, जनजातीय समुदाय नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट देंगे सही जोड़ इसमें कौन है हमें देखना है। तो थारू जनजाति, थारू जनजाति उत्तराखंड की प्रमुख जनजाति है, लेकिन कुछ थोड़ा उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। बाकी ये सब जो भूटिया दिया है, भूटिया यूपी दिया है, लेकिन भूटिया यूपी नहीं होगा। भूटिया जनजाति जो है सिक्किम में पाई जाती है। और मुंडा जो जनजाति है ये आपको बिहार और झारखंड में पाई जाती है। कहाँ कहाँ? बिहार और झारखंड में पाई जाती है। कोल जनजाति, कोल जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये भी बिहार में पाई जाती है। और भूटिया सिक्किम में पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्यौहार के रूप में मनाती है? तो ये कौन जनजाति है जो दिवाली का शोक के रूप में मनाई जाती है? तो ये थारू जो जनजाति है दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। नेक्स्ट देखेंगे भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? तो किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है? तो आपको उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति निवास करती है। नेक्स्ट देंगे निम्नलिखित जनजातियों निम्नलिखित जुगमों पर विचार करिए। एक में जनजाति दिया है और एक में राज्य दिया है, मतलब कौन सही है हमें मिलान करना है। तो लिम्बू, लिम्बू कहाँ पाई जाती है? तो ये सिक्किम में पाई जाती है। लिम्बू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये सिक्किम में पाई जाती है। कार्बी जनजाति हिमाचल प्रदेश, ये गलत दिया है, कार्बी हिमाचल प्रदेश नहीं होगा। डोगरिया कोंद उड़ीसा में, ये सही है। मतलब 1 और 3 सही है। बोडो तमिलनाडु में बोडा नहीं पाया जाता है, ये भी गलत है। 1 और 3 सही है। तो ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 और 3 सही है। नेक्स्ट देंगे कौन धौलाधार श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है? धौलाधार श्रेणी की प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो आपको जो
गद्दी जनजाति है, ये धौलाधार श्रेणी के प्रमुख जनजाति है जो हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। नेक्स्ट देंगे, गद्दी लोग निवास करते हैं, मतलब गद्दी जनजाति जो है कहाँ निवास करती है, तो हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। नेक्स्ट क्या है, संथाल निवासी है। संथाल जो जनजाति है वो कहाँ का निवासी है, तो संथाल जो जनजाति है पूर्वी भारत के निवासी है, उत्तर पूर्वी नहीं, पूर्वी भारत का। नेक्स्ट देंगे, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन जनजाति किस राज्य में दिया है, तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है, तो भील जनजाति गुजरात में सही है, जौनसारी उत्तराखंड में ये भी सही है, खासी मेघालय में ये भी सही है। और संथाल जो छत्तीसगढ़ दिया है ये छत्तीसगढ़ नहीं होगा, क्योंकि मुख्य रूप से झारखंड में संथाल जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट देंगे, संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है, तो संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप आपको बुपला है। कौन सा है, बुपला है। नेक्स्ट देंगे, ऋतु प्रवास किया करते हैं, मतलब ऋतु प्रवास कौन सी जनजाति करते हैं, तो आपको भूटिया जनजाति जो है ऋतु प्रवास करते हैं। नेक्स्ट देंगे, बोडो निवासी है। बोडो जो जनजाति है वो कहाँ की निवासी है, तो बोडो जनजाति कहाँ की निवासी है, तो आपको गारो जो पहाड़ी है मेघालय का वहाँ के निवासी है। नेक्स्ट देंगे, निम्नलिखित जनजातियों में कौन सी केरल में पाई जाती है, तो कौन सी जनजाति जो है यह केरल में पाई जाती है, तो जो चेचू जनजाति है यह केरल में पाई जाती है। नेक्स्ट देंगे, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भारत की सर्वाधिक जो बड़ी जनजाति है आपको गोंड है। कौन है, गोंड है। नेक्स्ट देंगे, टोडा एक जनजाति है जो निवास करती है। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है, तो नीलगिरी के पहाड़ियों पर निवास करती है जो तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट देंगे, निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है, मतलब टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र कौन सा है, तो आइए हम देखते हैं ऑप्शन। तो टोडा जनजाति का जो मूल निवास क्षेत्र है नीलगिरी पहाड़ी है। नेक्स्ट देंगे, अंडी और ओपोरतिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है, तो हो जनजाति से संबंधित है। और यह हो जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये बिहार में पाई जाती है। नेक्स्ट देंगे, निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है, कौन जनजाति बहुपति विवाह की प्रथा को मानता है, तो टोडा जनजाति। नेक्स्ट, सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाते हैं, तो सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाते हैं, तो उराव जनजाति सरहुल त्यौहार मनाती है। नेक्स्ट देंगे, घुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है, घुमकरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है, तो उराव के। नेक्स्ट क्या है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है, तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति आपको थारू है, यह उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। नेक्स्ट देंगे, मिजोरम में बस्ती मुख्यतः घटकों के साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्यों है, तो आपको घाटिया कटकों की अपेक्षा ठंडी है। क्या क्वेश्चन है, फिर से देखेंगे, मिजोरम में बस्ती मुख्यतः कटकों के साथ साथ रैखिक प्रतिरूप का है, क्योंकि घाटिया जो है कटकों की अपेक्षा ठंडी है। नेक्स्ट देंगे, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, मतलब कौन जनजाति कहाँ पाई जाती है दिया है और इसमें कौन सुमेलित नहीं है, तो भोटिया जनजाति ये कहाँ दिया है, यूपी में, लेकिन ये यूपी में नहीं होता है, ये कहाँ होता है, तो ये सिक्किम में होता है। कहाँ, सिक्किम में भोटिया जनजाति पाई जाती है। खासी मेघालय में ये सही है, संथाल झारखंड में ये भी सही है, टोडा तमिलनाडु में ये भी सही है। नेक्स्ट देंगे, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है, कौन जो है एक सुमेलित नहीं है, ये भी जनजाति कौन जनजाति कहाँ पाई जाती है दिया है, आइए हम देखते हैं। बिहू असम में पाई जाती है, पोंगल तमिलनाडु में पाई जाती है, ओणम आंध्र प्रदेश में दिया है जो आंध्र प्रदेश में नहीं है, ओणम केरल में पाई जाती है, बैसाखी पंजाब में ये पाई जाती है। नेक्स्ट देंगे, ये जो दिया है ये क्वेश्चन, ये जनजाति नहीं है, ये जनजाति का जो पर्व त्यौहार है वो मनाया जाता है। तब बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है, पोंगल तमिलनाडु में, और ओणम त्यौहार केरल में मनाया जाता है, और बैसाखी पंजाब में मनाया जाता है। नेक्स्ट देंगे, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब कौन इसमें सुमेलित नहीं है, तो हम देखेंगे गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है, तो ये भी सही है। मेघालय में खासी भाषा बोली जाती है, ये भी सही है। और नागालैंड में अंगाती भाषा ये भी बोली जाती है, सही है जनजातियों द्वारा। और सिक्किम में तिब्बती भाषा बोली जाती है, तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है,
भील जाति कहाँ पाई जाती है? भील जो जाति है वो कहाँ पाई जाती है? तो ये महाराष्ट्र में पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की निम्नलिखित जनजातियों में से किस में बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है? तो बहुपतित्व की प्रथा किस में मानी जाती है? तो आपको जो जौनसारी और टोडा जनजाति है इसमें बहुपतित्व की प्रथा मानी जाती है। मतलब 3 और 4 कौन कौन ऑप्शन है? 3 और 4 है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे, सूची 1 को में जनजाति दिया है और सूची 2 में निवास स्थल, मतलब कौन सी जनजाति कहाँ निवास करती है ये मिलान करना है। तो आइए हम देखेंगे कि कौन सा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो भील भील जनजाति कहाँ है? तो राजस्थान में। संथाल कहाँ है? तो झारखंड में। और राजी राजी कहाँ है? तो उत्तराखंड में। लेपचा कहाँ है? तो सिक्किम में है। लेपचा और भूटिया सिक्किम में, राजी उत्तराखंड, संथाल झारखंड और बिहार भील है। भील कहाँ है? तो राजस्थान में। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट देंगे, सूची 1 में जनजाति है और वह सूची 2 में क्षेत्र है, मतलब कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है। आइए हम मिलान करेंगे। बिरहोर जनजाति बिरहोर जनजाति बिरहोर जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो आपको झारखंड में पाई जाती है। भूटिया भूटिया कहाँ पाई जाती है? तो ये सिक्किम में पाई जाती है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो अंडमान। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो टोडा पाया जाता है नीलगिरी पहाड़ी पर, तमिलनाडु में। और स्टेनली जो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? तो ये अंडमान निकोबार में पाई जाती है। स्टेनली जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो अंडमान निकोबार में। और टोडा जो पाई जाती है तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में। और जो भूटिया जो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? तो भूटिया जनजाति आपको सिक्किम में पाई जाती है। और बिरहोर कहाँ पाई जाती है? तो ये झारखंड में पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन क्या है, इसमें भी मिलान करना है। तो आइए हम देखेंगे कि कौन क्या दिया है। तो इसमें भी जनजाति है और जनजाति क्षेत्र दिया है कि मतलब कौन सी जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो आइए देखेंगे हम। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो टोडा जो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? तो ये तमिलनाडु में पाई जाती है। लेपचा जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। बिरहोर जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये झारखंड में पाई जाती है। और गारो जनजाति मेघालय में पाई जाती है। टोडा कहाँ पाई जाती है? तो तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी पर। और लेपचा सिक्किम में, बिरहोर झारखंड में। और गारो जनजाति ये मेघालय में पाई जाती है। और गारो जो मेघालय का एक पहाड़ी भी है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे, इसमें भी जनजाति और मूल राज्य, मतलब कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है, इसमें भी मिलान ही करना है। तो आइए हम देखेंगे, मिलान करेंगे। थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो थारू जो जनजाति है आपको उत्तर प्रदेश में, ऐसे तो उत्तराखंड में पाई जाती है लेकिन उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगहों पर पाई जाती है। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो राजस्थान में। गद्दी पहाड़ी क्षेत्रों में, हिमाचल प्रदेश में। मुंडा जनजाति यह झारखंड में पाई जाती है। तो थारू उत्तर प्रदेश, भील राजस्थान और गद्दी हिमाचल प्रदेश और मुंडा झारखंड में पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट होगा। नेक्स्ट देंगे, सहरिया जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में थे कहाँ के निवासी थे? सहरिया जनजाति के लोग कहाँ के निवासी थे? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सहरिया कहाँ पाई जाती है जनजाति? तो राजस्थान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है सहरिया जनजाति? तो राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट देंगे, जनजाति और निवास क्षेत्र है, मतलब ये भी हमें मिलान करना है कि कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो आइए हम देखेंगे, जौनसारी जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जौनसारी जो जनजाति है आपको उत्तराखंड में पाई जाती है। संथाल जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो झारखंड में। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो भील मध्य प्रदेश में। और लेपचा सिक्किम में पाई जाती है। तो ये बार बार क्वेश्चन जो है सभी जनजाति का रिपीट कर रहा है, ये बढ़िया से अगर सुनिएगा आप तो ऐसे ही याद हो जाएगा। और इसका हम पीडीएफ भी डाल देंगे, और पीडीएफ में भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। तो आइए हम फिर एक बार देखते हैं, जौनसारी कहाँ पाई जाती है? तो उत्तराखंड में। संथाल झारखंड में, भील मध्य प्रदेश में। और लेपचा कहाँ पाई जाती है? तो लेपचा सिक्किम में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो भारत में जनजातियों के निर्धारण
का आधार क्या है? भारत में जो जनजाति है उनको निर्धारण की मतलब ये जनजाति है, इनको निर्धारण करने का आधार क्या है? तो संस्कृति, विशेषीकरण और विभिन्न आवास है। मतलब उनकी संस्कृति के अनुसार और उनके जो आवास है उसके अनुसार इनको जनजाति घोषित किया जाता है। नेक्स्ट देंगे, नेक्स्ट सुमेलित करना है कि मतलब ये कौन सी जनजाति है और कहाँ पाई जाती है। ये क्षेत्र दिया है इनका, तो आइए हम देखेंगे कौन जनजाति कहाँ पाई जाती है। पहाड़ी कोरबा, पहाड़ी कोरबा कहाँ पाई जाती है? तो ये जसपुर में पाई जाती है। बैगा जनजाति, बैगा कहाँ पाई जाती है? तब मंडला में। मारिया जनजाति, मारिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तब पतालकोट छिंदवाड़ा में पाई जाती है। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये ग्वालियर में पाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये जो ए दिया है वो राइट होगा। तो पहाड़ी कोरबा जसपुर में, बैगा मंडला में, मारिया पतालकोट छिंदवाड़ा में और सहरिया ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ये लगभग सभी जनजाति जो है लगता है मध्य प्रदेश का ही दिया है। नेक्स्ट देंगे मोपला, इसमें भी सुमेलित करना है, जनजाति दिया है और किस राज्य में कौन सुमेलित करना है ये आइए हम देखेंगे। तो मोपला, मोपला जो जनजाति है ये कहाँ पाई जाती है? तो मोपला जो जनजाति है आपको केरल में पाई जाती है। मुरिया, मुरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। टोडा कहाँ पाई जाती है? तो टोडा ये आपको तमिलनाडु में पाई जाती है, नीलगिरी के पहाड़ी पर। और मुंडा जो जनजाति है ये झारखंड में भी पाई जाती है और उड़ीसा में भी पाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन होगा? तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट देंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन जो कथन है वो सही नहीं है? तो आइए हम देखते हैं। संविधान, भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं है, तो ये सही है। देश की कुल जनसंख्या, देश की कुल जनजाति जनसंख्या के आधे से अधिक संख्या उत्तर पूर्वी भारत में है, तो ये सही नहीं है, क्योंकि भारत के जो मध्य भारत में भी है इधर भी जनजाति बहुत पाई जाती है। टोडा कहलाने वाले लोग नीलगिरी के क्षेत्रों में निवास करते हैं, तो ये सही है। और डी नंबर में क्या है? तो नागालैंड में बोली जाने वाली भाषाओं में से लोथा एक है, तो ये भी सही है, ये जनजाति द्वारा बोला जाता है। तो ऑप्शन ए सी डी सही है और बी इसमें हमारा गलत है, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट देंगे, भारत में चांगमा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। मतलब चांगमा ये जनजाति है और ये कहाँ पाई जाती है, मतलब इसके बारे में कौन सत्य दिया है? तो आइए हम देखेंगे। वे मुख्यतः उत्तराखंड राज्य में निवास रहते हैं, तो ये गलत है। वे अच्छे किस्म के ऊन देने वाली पश्मीना बकरों और बकरियों को पालते हैं, तो ये सही है। उन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है, तो ये भी सही है। मतलब 2 और 3 सही है, तो हमारा बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में नीचे दिए गए राज्यों और जनजातियों के युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है हम देखेंगे। असम में मिरी जनजाति पाई जाती है, नागालैंड में कोन्याक जनजाति पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश में अपतापी जनजाति पाई जाती है। मतलब ये तीनों राइट है, और जो मध्य प्रदेश में लबांडा है ये गलत है, तो ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन होगा? तो ऑप्शन हमारा यही होगा, डी नंबर राइट होगा। नेक्स्ट देंगे, निम्नलिखित में कौन एक सुमेलित नहीं है? कौन सा है सुमेलित नहीं है? तो ये देखेंगे, शेरपा नेपाल में पाई जाती है, थारू उत्तराखंड में पाई जाती है जनजाति, टोडा दक्षिण भारत के नीलगिरी पहाड़ी पर पाई जाती है, जुल्लू जनजाति उड़ीसा में नहीं पाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। नेक्स्ट देंगे, आइए देखेंगे, सही जोड़े को मिलान करना है। सही जोड़ा इसमें कौन है? तो छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो छिंदवाड़ा जो जनजाति है आपको, छिंदवाड़ा में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो भारिया, कौन सी जाति पाई जाती है? तो भारिया। और मंडला में गोंड, झाबुआ में भील जनजाति पाई जाती है, शिवपुरी में सहारिया पाई जाती है। तो छिंदवाड़ा में भारिया और मंडला में गोंड, झाबुआ में भील, शिवपुरी में सहारिया जनजाति पाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे,
निम्नलिखित जनजातियों में कौन सा भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है? तो कौन मूल निवासी नहीं है? तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? तो जो ऊंज जनजाति है वो अंडमान निकोबार द्वीप की मूल निवासी नहीं है, बाकी सोमपेन, रेंगमा और हालचू ये मूल निवासी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे, निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में ऊंज जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? तो ऊंज जनजाति के लोग किसमें रहते हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहते हैं। नेक्स्ट देंगे, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ सेम्पेन जनजाति पाई जाती है? तो सेम्पेन जो जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? तो निकोबार द्वीप में पाई जाती है। नेक्स्ट क्या है? जारावा जनजाति पाई जाती है। जारावा जो जनजाति है यह कहाँ पाई जाती है? तो जारावा जनजाति है ये भी निकोबार द्वीप में पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जारावा जनजाति के लोग जो हाल ही में चर्चा में रहे हैं कहाँ के निवासी हैं? तो ये कहाँ के निवासी है जारावा जनजाति के लोग? तो अंडमान निकोबार के निवासी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित प्रदेश राज्यों में जारावा जनजाति का निवास कहाँ है? तो जारावा जनजाति का जो निवास क्षेत्र है यह कहाँ है? तो अंडमान और निकोबार में। नेक्स्ट देंगे, भारत की सर्वाधिक आर्द्र जनजाति कौन है? तो भारत की सर्वाधिक आर्द्र जनजाति है जारावा है। नेक्स्ट देंगे, मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय कौन सा है? तो ये जो पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। नेक्स्ट रहेंगे, निम्नलिखित में कौन आदिम जनजाति है? कौन जनजाति है आदिम है? तो कोरवा जो जनजाति है यह आदिम जनजाति है। झूमिंग करते हैं, झूमिंग जो करते हैं वो कौन करते हैं? तो ये खासी जनजाति करते हैं। झूमिंग एक कृषि का तरीका है, तो ये कौन करते हैं? खासी जनजाति करते हैं। नेक्स्ट देंगे, कथा बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? तो कथा बनाने वाले अनुसूचित जनजाति एक खैरवार है। कौन है? खैरवार है। नेक्स्ट देंगे, जनजाति दिया है और निवास स्थल, मतलब कौन सी जनजाति कहाँ निवास करती है, तो ये मिलान करना है। तो आइए देखेंगे हम, संथाल जनजाति। संथाल जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये झारखंड में पाई जाती है। भील जनजाति राजस्थान में पाई जाती है। टोडा जनजाति तमिलनाडु में पाई जाती है। और जरवा जनजाति ये जरावस जनजाति है अंडमान निकोबार में पाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है राइट दिया है। संथाल झारखंड में, भील राजस्थान में, टोडा तमिलनाडु में और जरवास जनजाति यह अंडमान निकोबार में पाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, कुडुख बोली कौन बोलते हैं? तो कुडुख बोली कौन जनजाति बोलते हैं? तो कुडुख जो बोली है ये उराव जनजाति बोलते हैं। नेक्स्ट रहेंगे, कौन से राज्य में हलाम नुइया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो कौन से राज्य में पाए जाते हैं? तो ये त्रिपुरा में हलाम और नुइया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट देंगे, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है, मतलब कौन सी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है ये मिलान करना है। तो आइए देखते हैं, गद्दी जो जनजाति है कहाँ पाई जाती है? तो गद्दी जनजाति है हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है। टोडा जनजाति तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी पर पाई जाती है। और खासी जनजाति है मेघालय में पाई जाती है। और नागा जनजाति मुख्य रूप से नागालैंड में पाई जाती है, लेकिन ऑप्शन में मणिपुर दिया है तो मणिपुर भी राइट होगा, क्योंकि मणिपुर में कुछ जगहों पर पाई जाती है नागा जनजाति। तो हमारा इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देंगे, किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं? किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? तो ये भुजिया जनजाति में पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? तो किस जनजाति की जो आजीविका है पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? तो ये कमार जनजाति की आजीविका जो है मुख्य रूप से बांस पर आधारित है। नेक्स्ट देखेंगे, किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? तो किसकी जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? तो बैगा जनजाति की। यह विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति है जिसकी जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है। बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो बिल्मा नृत्य आपको जो बैगा जनजाति है इसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देंगे, गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? तो गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति ओझा जनजाति है। कौन है?
ओझा जनजाति है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्यों की कौन सी सही जोड़ी सही नहीं है, मतलब कौन सी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है ये दिया है और इसमें कौन गलत है। तो ये देखेंगे हम, भील जनजाति, भील गुजरात में सही है, गुजरात और राजस्थान में भी पाई जाती है। कोटा, कोटा जनजाति, ये कोटा नहीं होगा, यहाँ पे टोडा जनजाति होगा। कौन होगा, ये जो टोडा दिया है यहाँ होगा। टोडा जनजाति तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी पर पाई जाती है। और गद्दी हिमाचल प्रदेश में, ये सही है। और यहाँ पर टोडा केरल में दिया है, ये गलत है क्योंकि यह तमिलनाडु में पाई जाती है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट हो जाएगा। कौन ऑप्शन राइट होगा, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा जो डी है सही होगा, क्योंकि टोडा जनजाति तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट क्या है, भरमौर जनजाति किस प्रांत में पाई जाती है। क्या है क्वेश्चन कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में पाई जाती है। तो यह किस प्रांत में पाई जाती है, तो हिमाचल प्रदेश में भरमौर पाई जाती है। नेक्स्ट है आदिवासी और अवस्थिति, मतलब कौन सी आदिवासी कहाँ अवस्थित है, इसको मिलान करना है। तो आइए देखेंगे हम, भील जनजाति, भील जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये राजस्थान में और गुजरात में भी कुछ भागों में पाई जाती है। गोंड, गोंड कहाँ पाई जाती है, तो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी पाई जाती है। लिम्बुस जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो लिम्बुस जनजाति आपको सिक्किम में पाई जाती है। और कोन्याक जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये कोन्याक जनजाति नागालैंड में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। तो आइए फिर से देखेंगे, भील जनजाति राजस्थान में, गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ में, लिम्बुस जनजाति आपको सिक्किम में और कोन्याक जनजाति नागालैंड में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब जनजाति दिया है अवस्थिति, मतलब जनजाति जो है वो कहाँ अवस्थित है क्षेत्र दिया है और इसमें कौन सुमेलित नहीं है। तो आगामी जनजाति नागालैंड में सही है। बिरहोर जनजाति झारखंड में, ये भी सही है। खस, यहाँ पर खस नहीं होगा, यहाँ पर खासी होगा, मतलब खासी जनजाति, यहाँ पे खासी जनजाति होगा। अरुणाचल प्रदेश में दिया है। जो खासी कहाँ पाया जाता है, तो ये मेघालय में पाए जाते हैं। खासी जनजाति कहाँ पाए जाते हैं, तो मेघालय में खासी जनजाति पाए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि खासी यहाँ पर होगा। खासी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में नहीं, मेघालय में पाई जाती है। और टोडा जो है यह तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी पर, और बिरहोर झारखंड में, आगामी नागालैंड में पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है। तो तमरिया जो जनजाति है भारत के किस राज्य में पाई जाती है, तो तमरिया जनजाति आपको जो झारखंड क्षेत्र है, झारखंड में, वहाँ पर तमरिया जनजाति पाई जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो जनजाति से क्वेश्चन था वो ख़त्म हो गया, जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम इसका PDF भी डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से PDF मिल जाएगा आपको। और इसके बाद देखेंगे हम ज्योग्राफी का, अगर कोई एग्ज़ाम के व्यू से चैप्टर होगा तो उसका क्वेश्चन डालेंगे, नहीं तो दूसरा सब्जेक्ट लेकर आएंगे। थैंक्स दोस्तों। और आपसे आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करवाइए। थैंक्स दोस्तों।